not in online class का GUI. So we were doing exercise 13B and we have discussed in question number 6. Today we will be discussing question number 7. Question number 7 is saying that what should be subtracted from x plus 2y minus 3z to get 3x minus 2y plus z. कह रहा है कि फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें बाद वाला एक्सप्रेशन मिल जाए. तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें चल जाएगा. ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर will be equal to first expression minus second expression, that is x plus 2y minus 3z. ठीक है, माइनस 3x कॉलम में हम यूज करेंगे 3x लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे. ठीक है, 3x माइनस 2y प्लस z, माइनस 2y प्लस z. कॉलम में हम यूज कर रहे हैं लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक यूज करेंगे. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं व्हाट वी डू, नीचे वाले टर्म्स के साइंस को हम चेंज कर देते हैं. ये प्लस का है तो इट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव तो दिस विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव. ठीक है, तो x minus 3x मींस 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मींस माइनस 2 आएगा. तो आंसर होगा माइनस 2x. ठीक है, दिस इज 2y प्लस 2y विल बी गिविंग यू प्लस का 4y and this is minus 3z and minus z will be giving you minus 4. So answer will be minus 2x plus 4y minus 4z. This is the answer of your question number 7, first part. बाकी दोनों पार्ट भी ऐसे करने हैं फर्स्ट और सेकंड सब्ट्रैक्ट करके, so you can easily solve rest of the parts by yourself. Now move to question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि what should be added to the first expression to get second expression. अब बोला जा रहा है पहले में से कितना ऐड कर दें कि सेकंड एक्सप्रेशन मिल जाए. फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता कि 5 में कितना ऐड कर दें कि वो 9 हो जाए. यही तो मतलब है, हम एक्सप्रेशन अलजेब्रिक ना सोच करके नंबर सोच लेते हैं. 5 में कितना ऐड किया जाए कि वो 9 हो जाए. तो ये कैसे पता चल रहा है आपको, 5 में 4 ऐड कर दे तो 9 हो जाए. कैसे पता चलेगा, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके ही तो 4 मिलेगा. तो एक्सप्रेशन के केस में भी हम लोग यही लॉजिक यूज करेंगे. क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट शुड बी एडेड टू फर्स्ट एक्सप्रेशन टू मेक इट द सेकंड एक्सप्रेशन. मतलब कि सेकंड एक्सप्रेशन में से अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा. ठीक है, तो 8 का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं. सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x² minus x minus 1, x² minus x minus 1. ठीक है, हम लोग कॉलम मेथड का यूज फिर से करेंगे. लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे. ठीक है, फिर कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट आएगा, दैट मींस 1 के नीचे +1 आएगा. ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए. फिर क्या, x के नीचे x आएगा प्लस x और x² का टर्म क्या है माइनस x², तो वो इसके नीचे आएगा माइनस x². जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन को चेंज करते हैं, माइनस विल बी ट्रीटेड एज प्लस, प्लस विल बी ट्रीटेड एज माइनस एंड माइनस प्लस विल बी ट्रीटेड एज माइनस. नेगेटिव जब साइन कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं साइन, तो साइन माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस हो जाता है ना. चलिए, तो दिस विल गिव अस x² plus x² will give us 2x². This will be minus x and minus x will give you minus 2x, and this is minus 1 and minus 1 will give you minus 2. So from here you can say that the required answer will be 2x² minus 2x minus 2. Similarly आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 भी अपने आप से कर सकते हो. ठीक है, now let's move to question number 9. This was question number 8. Now let's see question number 9. Question number 9 is saying find the x's of
4p square minus 2pq. Question number this is 9. एक्सप्रेशन गिवन है 4p square minus 2pq plus 3q square. सेकेंड एक्सप्रेशन गिवन है that is 2p square minus pq, 2p square minus pq and plus 4q square, plus 4q square. Okay. The question is saying find the x's of 4p square minus 2pq plus 3q square over 3p square minus pq plus 4q square. What the question is trying to say? The question is saying that ये आपको बताना है कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो इस वाले एक्सप्रेशन से कितना ज्यादा है. फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो सेकंड एक्सप्रेशन से कितना ज्यादा है. हाउ विल कैलकुलेट? ये ज्यादा होगी, ये कम होगी. कितना ज्यादा है ये कैसे चलेगा? इसमें से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दें देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इस वाले एक्सप्रेशन से कितना एक्सेस में है. The required answer will be फर्स्ट एक्सप्रेशन में सेकंड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. राइट द फर्स्ट एक्सप्रेशन 4p स्क्वायर minus 2pq plus 3q स्क्वायर. ठीक है, चाहो तो कॉलम वाइज ना करके रो वाइज सब्ट्रैक्ट कर लो. माइनस 2p स्क्वायर minus pq plus 4q स्क्वायर. जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो. कॉलम मेथड चाहो तो कॉलम मेथड भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो दिस विल गिव अस 4p स्क्वायर minus 2pq plus 3q स्क्वायर. माइनस साइन में जाएगा तो विल चेंज द साइन. ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर. माइनस का तो प्लस हो जाएगा प्लस pq. प्लस का है तो माइनस हो जाएगा माइनस 4q स्क्वायर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग लाइट टर्म्स को एक साथ लिखते हैं. p स्क्वायर टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो विल गेट 4p स्क्वायर minus 2p स्क्वायर. ठीक है, देन minus 2pq, pq टर्म साथ लिखेंगे तो प्लस pq आ जाएगा. दिस इज प्लस 3q स्क्वायर और ये सामान साथ में आएगा minus 4q. ठीक है, now we know that 4p square minus 2p square will give us 2p square minus 2pq and plus pq will give us minus pq and plus 3q square minus 4q square will give us minus q square. Why? क्योंकि 4 minus 2 सेम वेरिएबल p square minus 2 और plus 1 कितना होता है -1 इसलिए minus pq और प्लस 3 माइनस 4 होता है माइनस 1 तो अगेन माइनस का q स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर इट वाज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 का ये सॉल्यूशन. ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12. क्वेश्चन नंबर 10 में मैं बता दे रहा हूं कि आपको करना क्या है. क्वेश्चन इज सेइंग दैट हाउ मच डज फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्सीड द सेकंड. इसमें भी फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है. क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि पहला एक्सप्रेशन बाद वाले एक्सप्रेशन से कितना कम है. तो मतलब बाद वाला एक्सप्रेशन ज्यादा है पहले वाला कम है. इसका मतलब है कि फाइंड लास्ट में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही करना है. Now I will tell you question number 13. Question number 13. Question number 13 का एक पार्ट बताऊंगा मैं, पार्ट नंबर सेकंड, बाकी पहला पार्ट अपने आप से करोगे. It is saying that x की जो वैल्यू है वो है 2a स्क्वायर. x इज इक्वल टू गिवन है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 5ab. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x.
फिर गिवन है y का वैल्यू, y इज इक्वल टू गिवन है दैट इज b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 7, देन z का वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 6a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर plus AB plus AB. Now it is saying that you have to find x minus y plus z. Find x minus y plus z. ठीक है, x की वैल्यू पता है, y की पता है, तो पहले इन दोनों का सबट्रैक्शन करना है, जो आएगा उसमें z को ऐड करना है। फर्स्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे x minus y. x minus y क्या होगा, चाहे तो आप कॉलम मेथड का यूज कर लें, मैं यहाँ पे रो मेथड यूज करूंगा। दिस विल बी 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 5ab, ये हो गया x माइनस y का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 7ab, ठीक है। So this will give us 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 5ab, माइनस साइन को चेंज करेगा तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एंड माइनस 7ab, ठीक है। लाइक टर्म्स के साथ लिख देंगे, दिस विल बी 2a स्क्वायर, दूसरा a का टर्म है हां, प्लस 3a स्क्वायर, देन प्लस 3b स्क्वायर, दूसरा b स्क्वायर टर्म है हां, माइनस b स्क्वायर, देन माइनस 5ab, दूसरा ab का टर्म है हां, माइनस 7a। Okay, so this will give us 2a square plus 3a square will be 5a square. This is 3b square minus b square will give us 2b square, and this is minus 5ab और minus 7ab, minus minus क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन क्या हो जाएगा माइनस का ही, this will be 12a. So from here you can say that कि x minus y का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। अब हमें इसमें z को और ऐड करना है, so we can do x minus y plus z निकालना है हमको। x minus y की वैल्यू ये है, इसी में z को और ऐड कर देते हैं, तो प्लस z की वैल्यू कितनी है, दिस इज गिवन 6a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a, ठीक है। एक स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ, लाइक टर्म्स को साथ लिखने वाला हूँ, हम लाइक टर्म्स को सीधे ऐड कर देंगे। 5a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर कितना हो गया, 11a स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी प्लस का b स्क्वायर, देन माइनस 12ab एंड प्लस ab विल बी गिविंग अस माइनस 11ab। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या होगा, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ x minus y plus z, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है और तीनों साइड्स गिवन है। यू नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो तीनों साइड्स को आप ऐड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली 15 में बोल रहा है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो आप जानते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, और क्वेश्चन नंबर 15 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल this is equal to 2 times length plus breadth, ठीक है। तो length is given and breadth is also given, है ना, नहीं सॉरी, इट इज गिवन, पेरीमीटर गिवन है, एक साइड गिवन है, दूसरी साइड आपको निकालनी है। बता देता हूँ 14 वाला, 14 in 14 you have to add all the sides of the triangle, तीनों साइड्स को आप ऐड कर लो, you will get the answer। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताया मैंने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 टाइम्स l प्लस, ठीक है। पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन आप इसके लिए क्या करोगे,
इसको आप लिख दोगे p इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आप लिखोगे 2l प्लस 2b। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस b, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो p इज इक्वल टू 2l प्लस 2b। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 16x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 प्लस 12x प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल टू एक साइड गिवन है, हमने हमारा लेंथ गिवन है। ठीक है, तो 2 टाइम्स लेंथ की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 8x स्क्वायर प्लस 3x, 8x स्क्वायर प्लस 3x। और आपको ब्रेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भी ऑलरेडी यहाँ पे आप लिखा रहेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हो जाएगा 16x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई इसमें होगा तो दिस विल गिव अस 16x स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई 3 में तो 6x प्लस 2b। इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो इसको इधर ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दिस विल गिव अस 16x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये 16 स्क्वायर इधर आएगा तो दिस विल गिव अस माइनस 16x स्क्वायर प्लस 12x, ये वाला माइनस इधर आएगा 6 तो माइनस 6x हो जाएगा और प्लस 4 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16x क्यूब तो एज इट इज रहेगा 16x क्यूब, दिस विल बी माइनस 6x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस का 22x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस 6x विल गिव अस प्लस 6x और प्लस 4 इज इक्वल टू 2b। यहाँ वैल्यू चाहिए b की केवल ना, 2b की नहीं चाहिए, तो 2 को इधर ले आओगे तो सब में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ से हट के यहाँ सब में डिवाइड कर देगा, 2 से सबको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 8 जा 8x स्क्वायर, 11 जा माइनस 11x क्यूब, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 22 डिवाइड करेंगे 11x स्क्वायर प्लस दिस विल बी 3x एंड प्लस दिस विल बी 2। अदर साइड जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विल बी द अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, so this is the completion of the chapter number 13. In our next class we will be starting chapter 14, that is linear equation.